बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस को एक के बाद एक अहम सुराग मिल रहे हैं। अब तक की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि इस वारदात को कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार और उनके सहयोगी रोहित गोदारा के इशारे पर अंजाम दिया गया था। दोनों ने विदेश से अपने नेटवर्क के जरिए 5 शूटर्स को इस काम पर लगाया था। सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर को ये पांचों बदमाश बरेली पहुंचे थे। यहाँ वो पंजाब होटल में ठहरे थे, लेकिन इस दौरान उनमें से एक की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते वो वापस लौट गया। बाकी चारों शूटर्स को वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई। बताया जा रहा है कि इन अपराधियों की मदद करने के लिए गैंग का एक स्थानीय हैंडलर भी सक्रिय था, जिसने उनके ठहरने और मूवमेंट की व्यवस्था की थी। 11 सितंबर की शाम को 4 बदमाश 2 बाइकों पर दिशा पाटनी के घर तक पहुंचे। पहली बाइक काले रंग की स्प्लेंडर थी, जिस पर नकुल और विजय सवार थे। दूसरी सफेद अपाचे थी, जिस पर अरुण और रविंद्र बैठे थे। इन दोनों ने मिलकर घर का जायजा लिया और पूरी रेकी की। वारदात की योजना पहले से तय थी और सभी को अपनी अपनी भूमिका समझा दी गई थी। अगले ही दिन यानी 12 सितंबर को ये चारों फिर से मौके पर पहुंचे। इस बार उन्होंने सीधे गोलीबारी कर दी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला शूटर रविंद्र था। हमले का उद्देश्य डर फैलाना और गैंग की ताकत दिखाना था, ताकि संदेश साफ साफ पहुंच सके। इस गोलीबारी के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों में दहशत फैल गई। जांच एजेंसियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे इलाके से करीब 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन फुटेज से शूटर्स की गतिविधियों को ट्रैक भी किया गया है। महत्वपूर्ण सुराग ये भी है कि 9 सितंबर को यानी वारदात से 3 दिन पहले बदमाश एक पेट्रोल पंप पर कैमरे में कैद हुए हैं। ये क्लिप उनकी मौजूदगी और मूवमेंट की पुष्टि करने में अहम साबित हुई है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मुठभेड़ में शामिल 2 बदमाश अरुण और रविंद्र ढेर हो चुके हैं। वहीं नकुल और विजय अभी भी फरार चल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी दोनों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी है और इनके संभावित ठिकानों पर निगरानी रखी जा रही है। इस पूरी घटना ने न केवल स्थानीय पुलिस बल्कि राज्य और केंद्र सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। अपराधियों की इस साजिश ने साफ कर दिया है कि अंडरवर्ल्ड अभी भी सक्रिय है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती फरार शूटर्स को पकड़ना है और इस साजिश के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाना है। अधिकारियों का मानना है कि गिरफ्तारी के बाद कई और राज खुल सकते हैं, जिनसे ये समझने में आसानी होगी कि आखिर इस फायरिंग के पीछे असली मकसद क्या था, जिससे ये समझाने में मदद मिलेगी कि आखिर इस फायरिंग के पीछे असली मकसद क्या था, सिर्फ दहशत फैलाना या फिर कोई और बड़ी रणनीति थी। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।